जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में नेटवर्क का एडवांटेज पढ़ रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम आ जाने के कारण वो बीच में ही हम लोग को स्टॉप करना पड़ा था। तो इसमें हम लोग एडवांटेज नंबर 1 था कि इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन डाटा शेयरिंग, ये आप लोग समझ गए होंगे। रिड्यूसेस हार्डवेयर कॉस्ट एंड सेव्स मनी, ये भी समझ गए होंगे। ऑल कंप्यूटर नेटवर्क एंड शेयर रिसोर्स सच एज प्रिंटर मॉडेम, भी समझ गए हो। कंप्यूटर नेटवर्क अलाउ पीपल टू कम्युनिकेट थ्रू ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग फैसिलिटी। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क की जो नेट है, हम लोग क्या क्या फैसिलिटी अलाउ कर रहा है, क्या कि हम लोग फेसबुक चला सकते हैं, ईमेल पे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कुछ मैसेज भेजना तो ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। तो ये सब आखिर हो कैसे रहा है? विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। तो दीज आर द 4 एडवांटेजेज ऑफ नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क। देर आर 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, बट बेसिकली 3 जो होते हैं, लैन, मैन और वैन, ये फेमस ज़्यादा है, लेकिन एक पैन भी होता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर लैन, लोकल एरिया जिसको बोलते हैं हम, लोकल एरिया नेटवर्क। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। थर्ड नंबर है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फोर्थ नंबर इज वैन, दिस इज वाइड एरिया नेटवर्क। तो हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले फिगर नंबर 1 लैन, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें सारा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि लैन होता क्या है। एक्चुअली लैन इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क विच हैव ए फिक्स्ड बाउंड्री विच वर्क्स इन ए लिमिटेड एरिया। सपोज जैसे स्कूल का वाईफाई है, डीपीएस चतरा का, ठीक है। तो ये क्या है कि ये एक पार्टिकुलर स्कूल में ही वर्क कर रहा है, बस इसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है। अगर कोई भी बंदा, अगर कोई भी लोग अगर तपेज मोड में जा कर के या फिर चतरा में या फिर कहीं भी जाके सर्च करेंगे डीपी चतरा का वाईफाई, तो वो आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक पार्टिकुलर बाउंड्री फिक्स है, ठीक है। तो मतलब वैसा नेटवर्क जो जिसका लिमिट बाउंड्री फिक्स है, ठीक है, जो लिमिटेड एरिया में फिक्स है, उसको हम लोग लैन बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर है पैन, मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक बीच में एक लैपटॉप है, इससे बहुत सारे डिवाइस क्या हैं, कनेक्ट हैं। जैसे वीडियो कॉलिंग हो रहा है, मॉनिटर कनेक्ट है, मोबाइल फ़ोन कनेक्ट है, प्रिंटर कनेक्ट है, उसका कैमरा कनेक्टेड है। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, इंटरनेट के हेल्प से, ठीक है। अगर सपोज इस लैपटॉप है, लैपटॉप से अगर हम लोग को सपोज कि कोई मैसेज भेजना है, ठीक है, तो हम लोग लैपटॉप के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे मेरे घर में अगर 2 सेल फ़ोन है, तो लैपटॉप से हम लोग क्या कर सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ शेयर इट हम लोग कोई भी डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी फाइल को ब्लूटूथ के हेल्प से भेज सकते हैं हम लोग। जैसे कि सपोज एक फ़ाइल कॉपी करते हैं और उसको उसी टाइम पर अगर हम चाह रहे हैं कि 2 कंप्यूटर में भेज दें या 2 सेल फ़ोन में भेज दें, तो हम लोग आसानी से भेज सकते हैं। तो मतलब हम लोग सिंपली ये समझ सकते हैं कि वैसा नेटवर्क जो हमारे सराउंडिंग में है, ठीक है, इसका हम रेगुलर यूज करते हैं, और इससे हम लोग का पर्सनली जो वर्क हो रहा है उसको हम लोग यूज कर पा रहे हैं, उसको डाटा शेयर कर पा रहे हैं, वो सब पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। सिंपली उसको पैन बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज मैन, दिस इज मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें हम लोग को फिगर में क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ऑफिस ए में कंप्यूटर कनेक्टेड है, प्रिंटर कनेक्टेड है सर्वर से, राउटर से, और राउटर कनेक्ट है मैन। अब मैन यहाँ दिख रहा है, तो मैन क्या है, एक सेटेलाइट है। अब ठीक है, अब यहाँ ऑफिस भी है, अब यहाँ भी कनेक्ट है मैन से, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात यहाँ पे आता है मैन को हम लोग 2 तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग वायर फॉर्म का यूज कर सकते हैं या फिर वायरलेस यूज कर सकते हैं। तो वायर फॉर्म में क्या होता है कि हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, वायर से के हम लोग कैसे डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग वायरलेस बताते हैं। देखिए जैसे सपोज यहाँ पे ऑफिस ए चतरा में है, ठीक है, ऑफिस बी हज़ारीबाग में है, ठीक है। तो अब ये जो मैन दिख रहा है, ठीक है, अगर चतरा और हज़ारीबाग के बीच में एक अगर कोई बहुत बड़ा टावर लगा हुआ है, ठीक है, और हम लोग अगर नेट चलाना चाह रहे हैं, तो चतरा के जो लोग हैं वो भी डिपेंड है उसी नेटवर्क पर, उसी टावर पर, और अगर जो हज़ारीबाग के लोग हैं वो भी उसी पर डिपेंड है, उसी टावर पर। तो होता क्या है कि इसमें जो है
ज़्यादा वर्कलोड होने के कारण तो ये तो धीरे हो जाता है, ठीक है। इसका स्पीड ना लैन के मुकाबले थोड़ा कम होता है। रीज़न ये है कि लैन एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है, जिसके कारण उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है। और ये जो मैन है, इसमें क्या है, ये वन सिटी टू अनदर सिटी ये कनेक्टेड है, तो इसमें वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, जिसके कारण ये लैन के मुकाबले थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। तो मतलब जो सिटी में फिक्स हो, मतलब वन सिटी टू अनदर सिटी, उसको हम लोग बोलेंगे मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट है वैन, ठीक है। वैन का फिगर देखने को मिल रहा है, बहुत सारा लैन है, बहुत सारा लैन आपस में कनेक्ट होकर बना है मैन नहीं, वैन। तो अब हम लोग समझते हैं कि वैन होता क्या है, ठीक है। जैसे कि ये पूरे चतरा में सारे लोग नेट चला रहे हैं, ठीक है। अब सारे चतरा में जैसे बहुत सारा एंटीना लगा हुआ है, सारे उस पर कनेक्टेड हैं, ठीक है। हज़ारीबाग में चल रहा है, बहुत सारा कनेक्टेड है उससे लोग। रांची में चल रहा है, बहुत सारे लोग उस एंटीना में कनेक्टेड हैं। तो कहने का सेंस ये है कि सारे लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क मिल करके इसको डेवलप किए हैं वैन को। अगर हम लोग दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं, जैसे कि एक लैन है। अब हम लोग ये तो वायरलेस हम बता रहे हैं, जबकि वायर्ड में क्या होता है, जैसे सपोज चतरा में बहुत सारे स्कूल हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे डीपी चतरा है, तो यहाँ पे एक ईथरनेट केबल से काम चल रहा है, ठीक है, नेट चल रहा है, लैन चल रहा है। 1 मिनट। हाँ, तो इसमें नेट चल रहा है। अगर फिर ये आपका थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो अगर तिब्रेवाल के बच्चे चाहते हैं कि हम लोग भी नेट चाहते हैं, तो डीबी चतरा में जो लोकल एरिया नेटवर्क है उससे हम लोग कनेक्ट हो जाएं, तो वो लोग ईथरनेट केबल का हेल्प से इसे कनेक्ट हो सकते हैं। फिर ये आगे चल के और किसी और स्कूल को ट्रांसफ़र कर सकता है। इसी तरह से ना लैन क्या होता है कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में कनेक्ट होते 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 ये क्या करता है, एक सिटी से दूसरी सिटी फैल जाता है, फिर एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के बाद मेट्रोपॉलिटन सिटी में फैल जाता है, फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी से क्या होता है, कंट्री में फैल जाता है, फिर कॉन्टिनेंट में फैल जाता है। तो ये होता क्या है, जब बहुत सारे लैन, बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क मिलते हैं, तो वो डेवलप करते हैं, वो क्या करते हैं, वो वैन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वैन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, वैन का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर बोला जाए तो इंटरनेट है। इंटरनेट क्या है, सारे वर्ल्ड इंटरनेट पे डेवलप है, सारे कोई उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज वैन। ये जो लैन, मैन, वैन और ये जो पेन है, इसका सारा का डिफरेंस अच्छी तरह से हम PDF फाइल में दे देंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लोगे। अब यहाँ पे लैन का डिफिनेशन जो है वो जैसे सब हम बताएं वही सब लिखा हुआ है इसमें। जैसे कि लैन है, लैन इज ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज लिमिटेड टू ए लोकल एरिया सच एज लेबोरेटरी, स्कूल एंड ऑफिस और बिल्डिंग। PAN is a computer network organized around a person. It is used for communication between devices such as phones, personal digital assistant, printer, laptop, etc. MAN. A MAN is a computer network that usually covers a larger area than LAN. For example, a network that connects two offices in a city, a neighborhood area, and so on. A WAN is a computer network that spans a wide geographical area. A WAN may be spread across cities, countries, continent. Example of WAN is internet. This is ये definition है, ये डिफिनेशन है, लेकिन इसका आप लोग कम से कम डिफरेंस आप लोग को पता होना चाहिए कि लैन में क्या खास बात है जो मैन में नहीं है, मैन में क्या खास बात है जो वैन में नहीं है, ठीक है। तो ये सारे का हम एक टेबल बना करके अच्छे से इसका PDF फॉर्म दे देंगे, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, वी कैन कनेक्ट टू डिवाइसेस थ्रू गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। जैसा भी हम थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि हम लोग नेटवर्क में दो चीज़ का यूज करते हैं, एक तुम्हारा वायर्ड मीडिया, एक होता है वायरलेस मीडिया। मतलब नेट को हम लोग चलाने के लिए, जैसे आज के टाइम में क्या होता है, नेट चला रहे हैं आराम से लोग, नेट ऑन करते हैं, डाटा पैक ऑन करते हैं, नेट से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब हम लोग 7-8 में पढ़ते थे तो उस टाइम का बात था क्या कि जब नेट चलाना होता था तो हम लोग का एक घर में एक राउटर लगा होता था, जो एक टेलीफोन लाइन का पतला वायर होता है उसकी तरह से वायर, मतलब घर से बाहर वो कनेक्ट हो, मतलब अंडरग्राउंड जाता था वो, ठीक है। और उसमें 1000 का पैक भराना पड़ता था जिससे नेट चलता था। अगर बीच में कहीं रोड, मान लीजिए कि कहीं रोड में कोई प्रॉब्लम हो गया, रोड टूट गया, जिसके कारण वायर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो हम लोग का नेट इफेक्टेड हो जाता था। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो सब वायर फॉर्म का नेट होता था, लेकिन अब वायरलेस चल रहा है। तो यहाँ पर समझना है कि गाइडेड मीडिया क्या होता है और अनगाइडेड मीडिया होता क्या है, ठीक है। इसे गाइडेड मीडिया,
गाइडेड मीडिया इट वर्क्स विथ वायर, ये वर्क करता है वायर के हेल्प से। अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, ये वर्क करता है विदाउट वायर का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी क्या होता है, अब जैसे कोई फिगर बनाते हैं, ठीक है, कोई डिज़ाइन बनाते हैं, कोई लेआउट कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग टोपोलॉजी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में टोपोलॉजी क्या होता है, तो टोपोलॉजी रिफर्स टू द लेआउट पैटर्न इन विच वेरियस कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर टू फॉर्म अ नेटवर्क। इसमें जैसे कि बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक पार्टिकुलर डिज़ाइन में कनेक्ट हो रहे हैं, एक पार्टिकुलर लेआउट में कनेक्ट हो रहे हैं, तो उस लेआउट को बोला जाता है नेटवर्क टोपोलॉजी। अब यहाँ नोड्स, अब नोड्स क्या होता है, जैसे कि कंप्यूटर है, जो नेटवर्क में कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं उस कंप्यूटर को नोड बोला जाता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ था, कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क आर ऑल्सो रिफर टू एज नोड। में 4 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड मेश टोपोलॉजी। सारे का अच्छे से एक्सप्लेनेशन सिर्फ कर दे रहा हूँ, इसका नोट्स आप लोगों को PDF में दे देंगे, ठीक है। सबसे पहला टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। इसमें क्या देखने को हम लोग को मिल रहा है कि एक बस जहाँ लिखा हुआ है वहाँ एक पतला लाइन गया है, तो उस लाइन, और लाइन नहीं है वो क्या है, वो एक केबल वायर है। उस केबल वायर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस साइड में, एक लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में कंप्यूटर और लैपटॉप कनेक्ट है, ठीक है। तो ये बस टोपोलॉजी होता क्या है, देखिए जैसे कि जब हम कॉलेज लाइफ में थे तो उस टाइम क्या होता था कि नेट का बहुत दिक्कत होता था। तो उस समय क्या होता था कि हम लोग का सपोज जैसे एक रूम होता है ना, तो रूम में लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड दोनों और रूम होते थे, ठीक है। अब बीच में ना एक वायर पास रहता था पूरे कॉरिडोर में, तो लेफ़्ट साइड वाले रूम के सारे बच्चे और राइट साइड के सारे बच्चे अपना कंप्यूटर या जो लैपटॉप यूज करते थे उसको कनेक्ट करते थे उस वायर से, ठीक है, और उससे नेट चलाते थे। लेकिन इससे प्रॉब्लम, डिमेरिट क्या था, बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो जाने के कारण किसी का वाईफाई सही ढंग से काम नहीं चलता था, कुछ डाउनलोड करना, डाउनलोडिंग बहुत मुश्किल होता था। तो इस केस में करना क्या पड़ता था कि हम लोग को वेट करना पड़ता था कि रात में सारे स्टूडेंट्स हो जाएंगे, तब क्या होगा, नेट फास्ट चलेगा, तब इसका यूज कर पाएंगे। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा डिमेरिट ये था कि इसमें अगर ये जो केबल दिख रहा है जिसमें बस लिखा हुआ है, वो केबल में अगर कहीं पे भी एक छोटा सा भी कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो इसमें जितने सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं सारे ही इफेक्टेड हो जाएंगे। ये इसका सबसे बड़ा डीमेरिट है। नेक्स्ट टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या देखने को मिल रहा है कि सारे कंप्यूटर, लैपटॉप एक डायरेक्शन में कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कनेक्टेड दिख रहा है। तो इसमें क्या है, इसको रिंग टोपोलॉजी तो बोलते ही हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि अगर इसमें से बीच में कोई भी वायर, जैसे कि सपोज यहाँ पे अगर डायरेक्ट कोई भी अगर बीच में कोई वायर में कट जाता है तो उसके बाद से जो भी कनेक्टेड कंप्यूटर या लैपटॉप है उसमें क्या होगा, नेट नहीं काम करेगा, ठीक है। तो ये इसका डिमेरिट है, मतलब ये डायरेक्शन में पास होता है इसका नेटवर्क। अब है रिंग का द स्टार टोपोलॉजी। यहाँ पर नाम लिखना भूल गया है, लेकिन स्टार टोपोलॉजी इसका नाम है, ठीक है। जिसमें क्या दिख रहा है, सेंट्रल कंप्यूटर से बहुत, सेंट्रल नोड, नोड मतलब कंप्यूटर होता है, सेंट्रल कंप्यूटर से बहुत सारा एक कंप्यूटर, लैपटॉप कनेक्टेड है। तो इसमें ये मेन कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, सबको सप्लाई कर रहा है इंटरनेट या नेटवर्क। तो इसमें अगर किसी तरह का डिमेरिट या फॉल्ट आता है तो सारा कंप्यूटर पे इफेक्ट आ जाएगा। तो ये इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है। नेक्स्ट टोपोलॉजी है मेश टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर, मतलब एक कंप्यूटर सारे कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहिए तभी नेट चल पाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का नेटवर्क को हम लोग बोलेंगे मेश टोपोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पार्शियल टोपोलॉजी में क्या देखने को मिल रहा है, जैसे एक कंप्यूटर है दूसरे से कंप्यूटर कनेक्टेड है, मतलब ये सबसे कनेक्टेड है किसी न किसी तौर पर, ठीक है, लेकिन अच्छी तरह से नहीं है, ये पार्शियली कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल मेश टोपोलॉजी, ठीक है। तो आज हम लोग का टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। जो आज पढ़ा है उसको अच्छे से आप लोग समझ लेना, 1-2 बार वीडियो को सुन लेना, और इसका जो भी नोट्स होगा उसको PDF में हम कल दे देंगे, ठीक है। उसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना है सब सारे स्टूडेंट को, क्योंकि जैसे स्कूल खुलेगा तो आप लोग का शायद एग्ज़ाम होगा जो PA1 होता है, तो इसलिए जो भी पढ़ाई हो रहा है, जो भी वीडियो में बताया जा रहा है उसको अच्छे से आप लोगों को कैप्चर करना है, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।